अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ मोहम्मद उमर अली आज फिर एक नई वीडियो के साथ। आज बाबा हमें सूरतुल फातिहा का तर्जुमा बता रहे थे। जब इन्होंने पहली आयत पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो इन्होंने हमें रब का मानी और मफ़हूम बताया। तो फिर मैंने बाबा को उसी वक्त से कहा, बाबा जी आप आज हम इसी टॉपिक पे एक नई वीडियो बनाते हैं कि जो हमारे देखने वाले सुनने वाले दोस्त जो है वो रब का मानी और मफ़हूम समझ सके। बाबा जी जो आज आप हमें रब का मानी और मफ़हूम बता रहे थे, ये आज अपने देखने वालों से शेयर कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बच्चों को सूरह फातिहा का तर्जुमा पढ़ा रहा था। तो उसमें जब मैंने पहली आयत पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और रब का मानी और मफहूम बताया, तो उमर ने बड़ी दिलचस्पी ली इसमें और उसने कहा जी कि ये आप हमें दोबारा से इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं। उमर भाई, रब जो है ना, रब रब एक बहुत बड़ा लफ्ज है। रब का मानी है पालने वाला। अब पालने वाले में कई चीजें आ जाती हैं। मसलन एक हस्ती जो हमें पाल रही है, उसका अगर हम मानी और मफहूम समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये करेंगे, सोचेंगे कि ये रब जो है वो कौन है। वो ऐसी हस्ती है जिसने हमें पैदा किया है, जो हमें पालता है, जो हमें मौत देगा और मौत के बाद दोबारा क़यामत वाले दिन हमने उसके हुजूर पेश होना। तो ऐसी हस्ती रब कहलाती है। कुछ उलमा के नज़दीक अल्लाह ताला का नाम रब जो है वो एक सिफाती नाम है, और कुछ उलमा के नज़दीक वो ये भी कहते हैं कि सिफात के साथ साथ ज़ाती नाम भी है। ज़ाती नाम ऐसा नाम होता है जो अल्लाह ताला के अलावा किसी और को हम रब नहीं कह सकते, ये ज़ाती नाम भी कहला सकता है। और सिफाती नाम तो वो है ही, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा सिफात अल्लाह ताला की इकट्ठी हो गई हैं, इसमें इकट्ठी एक मजमुआ है सिफात का, कि अगर हम इसके बारे में सोचते हैं तो हम दंग रह जाते हैं। मैं इसके लिए एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि रब के मानी है पालने वाला, जिसने हमें पालना है। अब रब हमें कब से पाल रहे हैं? जब हम आलम अरवा में थे, फिर माँ के पेट में आए और उसके बाद फिर हम इस दुनिया में आए। तो रब जो पालने वाला होता है ना, जो भी हस्ती पालने वाली होगी, उसको पता होगा कि मैंने अपनी मखलूक जो पैदा कर रहा हूं, उसकी जरूरियात क्या है। देखें, जब हम माँ के पेट में थे, हम कुछ नहीं मांग रहे थे रब से, मगर रब ने हमारी हर चीज का इंतजाम किया। हमें खून का इंतजाम किया, ऑक्सीजन का इंतजाम किया। हमारी माँ खाना खा रही थी, वो खाने का एक पोर्शन माँ के लिए, एक पोर्शन बच्चे के लिए। माँ ऑक्सीजन अंदर ले रही है, एक पोर्शन माँ के लिए, एक पोर्शन बच्चे के लिए। और इसी तरह जब हम दुनिया में आ गए, तो अल्लाह ताला को पता है कि इस बंदे को मैंने अगर जिंदा रखना है, अपनी मेरी मखलूक है, इसको क्या क्या चाहिए होगा। इसको माँ चाहिए, माँ में उसके लिए माँ के दिल में प्यार डाल दिया, बाप के दिल में शफकत डाल दी, माहौल ऐसा दिया कि जिससे बच्चा सरवाइव कर सके। देखिए, हम सांस लेते हैं, हमने तो रब को नहीं कहा कि इस हवा में इतने ऑक्सीजन इतने परसेंट होनी चाहिए, नाइट्रोजन इतनी होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड इतनी होनी चाहिए। कि अल्लाह ताला ने खुद गैसों का एक मजमुआ बना के हमें उसमें पैदा किया कि मेरी मखलूक इसमें सांस लेते हुए उसको कोई प्रॉब्लम ना आ सके। ठीक है। इसी तरह दर्जा हरारत अल्लाह पाक ने इतना रखा कि ना तो हम झुलस के गर्मी में मर जाएं और ना हम सर्दी में अकड़ के मर जाएं। ये मोतदल जो दर्जा हरारत रखा गया है, ये किसने रखा है? रब ने। और हमने क्या कहा था? नहीं, उसको पता है मेरी मखलूक को ये चाहिए है। जो हस्ती बगैर मांगे अता करे, और उसको पता हो कि मेरी मखलूक जो है उसको ये चीजों की जरूरत है, उसी को रब कहते हैं। कहते हैं ना, लोग अक्सर ये कह देते हैं कि जो माँ है ये रब का दूसरा रूप होती है। क्यों कहते हैं? कि जब बच्चा एक दिन का है, ये छोटा सा है, तो माँ को पता है कि इसका मैंने पैम्पर कब बदलना है, इसको मैंने फीड कब देनी है, इसको मैंने कंबल देना है या नहीं देना, इसको गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है कि नहीं लग रही है। ये चीजें माँ देखती है, इसलिए हम कहते हैं रब का दूसरा रूप है। कि माँ भी पालती है बच्चे को, हालांकि वो इंसान है, तो पालती रब ही की जात है, मगर उसके दिल में मोहब्बत और शफकत डालती है बच्चे के लिए। इसी तरह अल्लाह ताला की जो नाम है ना रब, इसमें बहुत सारे रब के अस्माउल हुस्ना जो हैं वो एडजस्ट होते हैं, वो इसमें आते हैं। जैसे मसलन मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि खालिक कौन है? अल्लाह है। ये रब की सिफत है। रब जो है वो खालिक भी होता है, ठीक है, वो राजिक भी है, वो रज़ाक भी है, वो हमारी हिफाजत करता है तो हाफिज भी है और हफीज भी है। ठीक है। और वो शुरू से था, अव्वल से था, आखिर से था, इसलिए तो उसने हमें संभाला हुआ है। वो हय्युल कय्यूम है तो रब कहलाता है। इसी तरह वो हमारी सुनता है तो समी है। वो हमें देखता है तो समी है, सुनता है तो बसीर है। ठीक है ना। इसी तरह अल्लाह ताला के जितने भी नाम हैं,
وہ سارے اگر اکٹھے کیے جائیں تو کافی سارے وہ رب کے ایک لفظ کے اندر اکٹھے ہو جاتے ہیں، سما جاتے ہیں۔ اس لیے رب بہت بڑا ایک نام ہے، اور یہ اللہ کا صفاتی نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام بھی کچھ علماء کے نزدیک ہے۔